गुरुदेव को नमन। जय श्री मधुसूदन। इस पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी इंसान हैं, वो शायद ही कोई इस पूरी दुनिया के अंदर इंसान हो जो जिसको पेन ना हो, जिसको कोई दुख ना हो। तो ये जो हमारे जीवन में जो दुख है, ये किसी भी इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है, उसको पीछे धकेल देता है। तो ये जो दुख है हमारे जीवन के अंदर, ये दुख कौन से दुख हो सकते हैं? कि किसी को ये दुख जो है, ये शारीरिक दुख भी हो सकता है, ये मानसिक दुख भी हो सकते हैं, ये इमोशनल दुख भी हो सकते हैं। तो अगर हमारे को कोई शारीरिक दुख है, कोई शारीरिक कष्ट है, तो उस कष्ट को तो समय रहते हम ठीक कर पा रहे होते हैं, या हमारे शरीर में कोई परेशानी आ जाती है तो वो समय रहते वो ठीक हो जाती है। और उसको, बल्कि मैं यहाँ पर ये कहूँगी, उसको ठीक करने के लिए भी हमारा मस्तिष्क बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम जो सोचते हैं, जैसा हमारा विचार होता है, उसी प्रकार से हमारे बॉडी जो है वो बिहेव करती है। तो वो तो हो गया शारीरिक कष्ट के बाद, शारीरिक दुख के बाद। अब आता है हमारा इमोशनल हर्ट, हमारे इमोशनल पेन्स, क्योंकि जो हमारी मानसिक स्थिति है वो हमको सबसे ज़्यादा दुख दे रही होती है, सबसे ज़्यादा हमको तकलीफ़ दे रही होती है। तो मानसिक स्थिति को सही रखकर अगर हम अपने सारे दुखों का निवारण कर सकते हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा साधन बन सकता है। भगवद गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवद गीता के अंदर हर कदम पर, हर मिनट यही बताने की कोशिश करी है कि मनुष्य के जीवन का जो दुख है वो उसके दो कारण हैं। वो दो कारण कौन से हैं? एक तो मनुष्य की आसक्ति और दूसरा इच्छाएं। तो जो आसक्ति और इच्छाएं हैं, यही हमारे सारे दुखों का कारण बनती हैं। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा सकती हूँ। जैसे कि अगर हम एक वाक्य ले लेते हैं, कोई अगर हमसे कहता है कि आप बहुत बुरे हैं, तो आप बहुत बुरे हैं, ये वाक्य हमारे जीवन पर हमको उतना दुख देगा, वो इस पर डिपेंड करता है कि हम सामने वाले इंसान से कितना ज़्यादा अटैच हैं, हमारी उसमें कितनी आसक्ति है। जैसे अगर यही वाक्य हमारे अपने परिवार के लोग बोल देते हैं, हमारे बच्चे, हमारे पति या पत्नी या बिल्कुल क्लोज फैमिली मेम्बर्स बोल देते हैं, तो हमारी, क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा आसक्ति है, इस कारण हम इस वाक्य से, हमारे को ये वाक्य बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देगा, बहुत दुख देगा। और यही वाक्य अगर हमारे थोड़ा सा आउटर सर्कल के जो रिश्तेदार हैं, अगर हमको वो कह देते हैं, तो उससे हम डेफिनेटली हमें वो दुख देगा, मगर साथ में हमारे को क्रोध भी उत्पन्न करेगा। और आप बहुत बुरे हैं, यही वाक्य हमारा कोई पड़ोसी बोल देता है अगर, तो हमारे को, हम क्या करेंगे? हम ज़्यादा उससे बात करना बंद कर देंगे। और यही वाक्य अगर कोई हमारा, बिल्कुल हमको कोई ऐसा इंसान बोलता है जो हमारे से किसी भी तरह से संबंध नहीं रखता, और हमें बस कहीं से पता चलता है कि किसी ने हमारे बारे में कुछ ऐसा कहा है, तो हम उस समय उस वाक्य के लिए हम लीस्ट बॉदर्ड हो जाते हैं कि हमारे लिए किसने क्या बोला, और हमारे को उससे बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता। तो आप देख रहे हैं कि जो वाक्य था, आप बहुत बुरे हैं, जो वाक्य था, ये वाक्य इतना बुरा नहीं था जितनी हमारी सोच बुरी थी। मतलब हमारा इंटेंसिटी किसी उस सेंटेंस के लिए उस पर निर्भर कर रही थी कि ये सेंटेंस बोला किस व्यक्ति ने है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमको ये चीज़ हर्ट जब तब कर रही है जब हम किसी से किस लेवल पर अटैच्ड हैं, हमारी किस लेवल पर किसी के साथ कितनी आसक्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आसक्ति को अगर हम त्याग देते हैं, इसी प्रकार से हमारी इच्छाएं भी होती हैं। अगर हमारे को एक मकान बनाना है, या हमारे धन की परेशानी है, या हमारे किसी और हमारी नौकरी की परेशानी है, तो ये सारी परेशानियां जो है, जो हमें दुख देती हैं किसी न किसी कारण से, तो ये सारी परेशानियां भी हमारी किस पर निर्भर हैं? ये आसक्ति पर और हमारी इच्छाओं पर निर्भर होती हैं। तो जैसे हमारी इच्छा होगी, हमें वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है, तो हमारे जीवन का वो क्या बन जाता है? वो हमारे जीवन के लिए फिर एक दोबारा से पेन बन जाता है। तो आसक्ति और इच्छाओं का अगर हम त्याग कर देते हैं, अगर हम उम्मीद रखना छोड़ देते हैं, एक्सपेक्टेशंस का त्याग कर देते हैं, तो हाँ, हम अपने जीवन से बहुत हद तक अपनी परेशानियों का हल खोज सकते हैं, अपने जीवन से दुखों को दूर कर सकते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण की इस टीचिंग को हमको अपने जीवन में ज़रूर उतारना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस चीज़ की पूरी कोशिश करें कि आसक्ति को कम करें, और मैं भी अपने जीवन के अंदर इसको उतारने की कोशिश करूँगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि हम लोग अगर पूरा इसके अंदर सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो हाँ, हम कम से कम प्रयास तो कर सकते हैं।
कुछ परसेंट ही सही, कुछ हद ही सही, थोड़ा सा ही सही, मगर हाँ, हम इस जीवन में अपने में ये बदलाव लाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। अपने नेक्स्ट एपिसोड में दोबारा आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।